साथियों, बहनों और भाइयों, आपकी खिदमत मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदाबंद करीम आपको उम्र की दराजी अता करे। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस का जो शिकार हो चुकी है, हर फर्द, हर घराना और हर मुल्क इस बीमारी से वाबस्ता है और इसका सामना वो कर रहा है और इसकी वजह से नहायत ही परेशान भी है। इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर एक अजब सा जो बलबला है जो फैलाया हुआ है और हर बंदा एक दूसरे बंदे से क्या है वो दूर होता चला जा रहा है। और हाथ मिलाने के हवाले से बात करें या किसी भी लिहाज से बात करें तो कोरोना वायरस ने क्या किया, इंसान को इंसान से जुदा कर दिया है। लेकिन जब इस बीमारी के पस मंजर पर थोड़ा सा गौर करें या करने की कोशिश करते हैं तो पाक कलाम की रोशनी में ये बीमारी हमें अपना वजूद दिखाती नजर आती है। तो लिहाजा आज मैं और आप कलाम पाक की रोशनी में इस कोरोना वायरस का जो पस मंजर है इसको जानेंगे। इस कोरोना वायरस की जो पुरानी शक्ल थी वो नई शक्ल की किस लिहाज से जाहिर हुई है और किस लिहाज से हम इसको पहचान सकते हैं, पाक कलाम की रोशनी में आज मिलकर इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा जो कोरोना वायरस है ये कई सौ साल कबल ये दुनिया में नमूदार हुई थी, लेकिन ये अब नई शक्ल की सूरत में नमूदार हुई है, ये वाज़ेह हुई है या जाहिर हुई है। अगर बात करें कलाम पाक में तो हमें कोढ़ की बीमारी का जिक्र मिलता है। जब पुराने अहदनामे की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हमें जो कोढ़ की बीमारी का बाकायदा तौर पर जिक्र मिलता है, उसकी शनाख्त मिलती है, उसकी निशानियां मिलती हैं और उसकी शक्ल शुबाहत वो तमाम की तमाम तफसील के साथ पाक कलाम हमें बताता है। अगर उस कोढ़ की बीमारी पर हम जिक्र करें, कोढ़ की बीमारी के पस मंजर पर थोड़ा सा ध्यान करें या थोड़ी सी बारीकी से मुताला करने की कोशिश करें तो तकरीबन ये कोढ़ की बीमारी ही कोरोना वायरस की सूरत अख्तियार करके दुनिया में दोबारा नमूदार हुई है। जब पाक कलाम का मुताला करें तो अखबार की किताब यानी पुराने अहदनामे अखबार की किताब उसका 13वां बाब उसकी 45वीं आयत से 46वीं आयत में जब देखते हैं तो कोढ़ की बीमारी का हमें तज़किरा मिलता है और उसकी शनाख्त भी मिलती है। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि और कोढ़ी जिसको मर्ज है उसके कपड़े ढीले और लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और मुंह वो डांपा होगा और वो चिल्ला कर कहेगा नापाक नापाक, जब तक वो इस बीमारी में मुब्तला है, नापाक है, यकीनन नापाक है और वो अकेला रहेगा और खेमा का यानी मकान से बाहर रहेगा। जब पाक कलाम का मुतालिया करते हैं तो तकरीबन 99% जो इस कोढ़ की जो अलामात हैं वो कोरोना वायरस से मिलती जुलती है और ये इनका आपस में नहायत ही गहरा ताल्लुक भी है। जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं या कोढ़ की बीमारी की बात करते हैं तो ये तकरीबन आपस में नहायत गहरी मुंसलिक अपनी शनाख्त दिखाई देती हैं। जब कोढ़ की मरज की हम शनाख्त करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो बड़ी निशानी हमारे पास होती है वो नापाक और दूसरों से अलग रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जब कोरोना वायरस का हम जिक्र करते हैं तो वो भी है वो दूसरों से अलग रहता है, जिसे करंटीना के कमरे में बंद कर दिया जाता है और कोई भी उससे क्या वो मिलता नहीं है बल्कि वो अकेला रहता है। बिल्कुल इसी तरह कोढ़ की बीमारी का जो मरीज था वो भी अकेला रहता था और जो कोरोना वायरस का जो शिकार वो भी अकेला ही रहता है और दूसरों से अलग थलग रहता है। फिर अगर बात करें दूसरे नंबर पे जो कोढ़ की बीमारी वाला था उसने अपने मुंह को ढांप कर रखना था और बिल्कुल इसी तरह जब कोरोना वायरस का जो बंदा शिकार है उसने भी अपने मुंह को ढांप कर रखना, जिसे फेस मास्क कहते हैं। यानी दोनों की जो मुशाहबत है, जो अलामात वो एक जैसी है, यानी उसने भी मुंह को ढांप कर रखना है और कोरोना वायरस ने भी जो मुब्तला शख्स है उसने भी अपने मुंह को ढांप कर रखना है। फिर हमने पहले बात की वो अकेला रहेगा और यहाँ पे भी अकेला, जिसे करंटीना कहते हैं, कोई मिल नहीं सकता और कोढ़ की मर्ज से भी कोई वो मिल नहीं सकता। तो तीसरी भी पड़ी हमारे पास ये इसकी शनाख्त आ गई, अलामत आ गई कि वो भी अकेला और ये भी अकेला ये रहेगा। फिर ये अगर बात करें कि जो कोरोना वायरस का जो शिकार है उसने वो टाइट कपड़े कहते हैं तो वो ढीले ढाले कपड़े पहनेगा और इसी तरह बिल्कुल जो कोढ़ की बीमारी का मर्ज शिकार भी है वो भी कपड़े ढीले ढाले पहनेगा और अलग थलग रहेगा, यानी दोनों की मुनासिबत के वो कपड़े ढीले ढाले होंगे। फिर अगली बात करें तो हमारे पास कोई उससे मिलेगा यानी हाथ नहीं मिला सकता है। और बिल्कुल इसी तरह कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस में भी ये बाकायदा तो मेडिकल रिसर्च इस चीज की तस्दीक करती है कि कोरोना वायरस का जो बंदा शिकार उससे कोई हाथ मिला नहीं सकता है। तो बिल्कुल कोढ़ की बीमारी वाला भी वो किसी दूसरे से हाथ नहीं मिला सकता था और ये कोरोना वायरस का जो शिकार है वो भी हाथ नहीं मिला सकता था।
तो बिल्कुल इसी तरह ये चीज क्या है, ये आपस में नहायत ही गहरी वाबस्तगी रहती है। अगर फिर बात करें जो कोविड की मर्ज का जो शिकार बंदा था, उसने क्या वो कैद ही रहता, यानी आबादी से बाहर और हैमागाह में वो अपना मकान बाहर बनाता था और उसी में वो कैद रहता था। तो बिल्कुल इसी तरह जिसे मौजूदा करंटीना कहते हैं या कैद कहते हैं, ये वही चीज है कि जब मेडिकल रिसर्च कहती है, मेडिकल में जब इस चीज की तस्दीक हो जाती है, इस बंदा के कोरोना का शिकार ये हो चुका है, ये कोरोना वायरस लाहक हो चुका है, तो वो भी क्या वो कैदो बंद की यानी करंटीना की वो सूरत में रहता था। तो बिल्कुल यही चीजें क्या मवाजना करें, तज्जिया करें, तो वो भी कैदो बंद और ये भी कैदो बंद, ये तकरीबन आपस में एक ही चीज है। फिर अगर बात करें तो हमारे पास इस बात की तस्दीक होती है कलाम पाक की रोशनी में, जो कोढ़ की बीमारी का जो शिकार था वो दीगर लोगों से अलग रहेगा, तो ये भी अलग रहेगा। तो लिहाजा इस हवाले से बात करें तो बिल्कुल ये एक ही तिब्बत चीज हमें नजर दिखाई देती है। फिर अगर नापाकी के हवाले से बात करें, नापाक वो चीज होती है जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो कोरोना वायरस जो शिकार बंदा हो जाता है उससे तकरीबन सभी नफरत के दूर रहते हैं, उससे वो हाथ नहीं मिलाता है। और कोढ़ की बीमारी वो नापाक था, उससे कोई हाथ नहीं मिलाता। तकरीबन हर लिहाज से बात करें, हम इस चीज का तज्जिया करें तो कोरोना वायरस कोढ़ की एक लेटेस्ट शक्ल है, एक नई और जदीद शक्ल है। जो कोढ़ की बीमारी कोरोना वायरस की सूरत में 2019 का कोरोना वायरस है उसमें नमूदार हुई है, और ये वही पाक कलाम की वो निशानियां हमें बताती है। और उसकी वजह क्या थी, वो गुनाह था। उसकी वजह क्या थी, कलाम पाक से दूरी थी। और इसकी वजह क्या थी, आज भी देखें और उस वक्त देखें, दोनों में ये चीज क्या है, हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदुल्ली थी, यानी खुदा के अहकामात के मुताबिक अमल ना करना, खुदा के बताए रस्ते पर ना चलना, उसके खिलाफ चलना। उस वक्त भी ये चीज थी और आज भी यही चीज है। तो लिहाजा हमें आज पाक कलाम की रोशनी में ये चीज पता चल गया, इस चीज को हमने जाना। इस चीज का तजिया क्या है कि कोरोना वायरस जो है वो कोढ़ की एक लेटेस्ट शक्ल है, जो कि 2020 और 21 में ये बाकायदा तौर पर ये नमूदार हुई है और लोग इस चीज का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया का है इस चीज हवाले से अपनी मिसाल आप बने हुए हैं। तो लिहाजा अब ये बात की जाए ना, ये फेस मास्क जो मुंह ढांपा जाता है, उस वक्त भी मुंह ढांपा जाता था, तो आज भी फेस मास्क का इस्तेमाल कहा जाता है। मेडिकल या दीगर हुकूमतें कहती है कि फेस मास्क का इस्तेमाल किया जाए। तो लिहाजा ये कहा जाए तो बजाय है कि फेस मास्क एक बहाना है, असल में पूरी दुनिया खुदा को मुंह दिखाने के लायक नहीं। वो क्या है, आपके सामने है। हम पाक कलाम से दूर हो चुके हैं, पाक कलाम की बातों से फरामोश हो चुके हैं, हुक्म खुदाबंदी की हुक्म अदुल्ली कर रहे हैं। और ये कोढ़ ही कोरोना वायरस की सूरत में आज हमें बाखबर कर रहा है कि हमें अपनी असलियत पहचाननी चाहिए, अपनी असलियत से आगाही हासिल करनी चाहिए, ताकि दुनिया में और राहत में इन बीमारी से बचकर खुदा के नेक बंदों में शुमार हो सके। अजीज सामीन और नाज़रीन, अगर आपने इसे कुछ सीखा है, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।